समय है वचन सुनने का। तो आज का जो वचन है इज़ वेरी पावरफुल, क्योंकि हम आज के वचन से क्या जानेंगे, प्रभु यीशु मसीह का हृदय, कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। आज भी वो परमेश्वर के राज्य में, उनके राज्य में जाने के बावजूद भी आज भी वो क्या कर रहे हैं, आज का वचन हमको बताएगा और हमको क्या करना चाहिए। आमीन। जैसे मैं बता रहा था स्टार्टिंग में कि अभी हम जो है ना नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। आमीन। हम जो है नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए चेक थैंक यू। हम जो है नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि बहुत सारे लोग दे हैव सम रेजोल्यूशंस, कि हम नए साल में जा रहे हैं। सो नए साल से ये चीज़ मेरे साथ नहीं आनी चाहिए वापस। ये चीज़ को जो है मैं नए साल में नहीं ले जाना चाहता हूँ। जैसे परमेश्वर के वचन में बताया गया है कि अगर हम पुराने कपड़े को नए कपड़े में लगाएंगे तो क्या होगा, वो कपड़ा फट जाएगा, टिकेगा नहीं। ऐसे अगर हम अपने पुराने जीवन को इस नए साल में लेके जाएंगे, क्योंकि ना मैं आपको बताना चाहता हूँ गॉड इज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट टाइमिंग। ठीक है ना, परमेश्वर जो है समय और जो चिन्ह है इसके बारे में बहुत स्पेसिफिक है। ठीक है, कभी हम सोचेंगे अरे ये नए साल में क्या होगा, हर साल की तरह ये भी एक नया साल है। हम महीने को भी ऐसे सोच लेते हैं, अच्छा नया महीना आ गया, हर बार की तरह ये भी एक नया महीना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ गॉड इज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट टाइमिंग एंड द सीजन। दैट्स व्हाई जीसस सेड नो द टाइम एंड द सीजन्स। देयर आर टाइम एंड देयर आर सीजन्स। बुक ऑफ इक्लेसियास्टिक में भी बताया गया है। तो इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी व्हाट टाइम एंड सीजन, कौन से सीजन में हम रह रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, उनके वचनों के अनुसार, तो क्या होता है, हम परमेश्वर के आशीष को हमारे जीवन में देखते हैं। परमेश्वर के ब्लेसिंग को हमारे जीवन में देखते हैं। इसलिए ये नया साल को जो है हमको ऐसे ऑर्डिनरी नहीं लेना। इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी आर रिसीविंग, इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी आर रिसीविंग। इसलिए ये नए साल में जाने से पहले लेट अस मेक सम रेजोल्यूशन, क्या चीज़ हमारे जीवन में, क्योंकि एक मसीह के लिए, एक परमेश्वर के पुत्र या पुत्री के लिए जो मेन चीज़ जो उनके जीवन में जो नीड होनी चाहिए वो ये है कि वो आत्मा में गरीब हो। मत्ती 5 में बता रखा है, धन्य है वो लोग जो आत्मा में गरीब हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उनका है। आमीन। सो आत्मा में गरीब होने का मतलब क्या है? इंग्लिश में ऐसे लिखा है, ब्लेस्ड आर द पुअर इन द स्पिरिट। आत्मा में गरीब होने का मतलब है दीज आर दोज पीपल हु रिकॉग्नाइज देयर नीड फॉर गॉड। आत्मा में गरीब है। सो ये लोग हो सकते हैं, अच्छा इनके पास सारी धन दौलत, सारी जरूरतें हो सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम जब इंसान आत्मा में गरीब होता है ना, वो इंसान होता है कि चाहे वो कितना भी ऊंचे पद में क्यों ना हो, कितना भी ऊंची पोजीशन में क्यों ना हो, कितना भी उसका नाम क्यों ना हो, जब वो ऊंचे पद में होता है तो और उसके अंदर आत्मा, अगर वो आत्मा में गरीब होता है तो क्या होता है ना, वो इंसान परमेश्वर के पास जाता है। परमेश्वर को वो सेकेंडरी नहीं रखता है, परमेश्वर को वो महत्व देता है, परमेश्वर को वो पहले स्थान पर रखता है। दैट इज कॉल्ड पुअर इन द स्पिरिट। अगर हम आत्मा में गरीब हैं, हमको चेक करना है वचन क्या कहता है, आर वी रियली पुअर इन द स्पिरिट। अगर हम आत्मा में गरीब है तो क्या हम परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं? क्योंकि उन्होंने बोला अगर तुम हो यू आर ब्लेस्ड। अगर हमारे अंदर डिज़ायर है, नहीं मुझे परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर के लिए कार्य करना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्लेसिंग इज फॉर यू। इसलिए प्रभु ने बोला डोंट वरी अबाउट योर लाइफ इन दिस वर्ल्ड, व्हाट यू विल ईट, व्हाट यू विल ड्रिंक, फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। व्हेन वी डू दैट व्हाट हैपन इज, हम क्या कर रहे हैं, हम आत्मा में गरीब हैं। परमेश्वर के राज्य को ढूंढने वाले वही लोग हैं जो आत्मा में गरीब हैं, क्योंकि उन्हीं का परमेश्वर का राज्य है। दे आर ब्लेस्ड।
सो जितने भी यहाँ चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, अगर वो आत्मा में गरीब नहीं है तो परमेश्वर के छुटकारे को, आशीष को वो मिस कर देंगे। हम वो कैसा बनना है? आत्मा में गरीब, हैविंग, रिकग्नाइजिंग अवर नीड फॉर गॉड। आमीन। तो इसलिए हम देख सकते हैं सेंचुरियन, यू माइट हैव हर्ड अबाउट, ही इज इन अ गुड पोजीशन। उसने यहाँ तक कि यहूदी लोगों के लिए सिनागॉग भी बनाया है, सेंचुरियन। एंड वो जीसस के पास जा रहा है, अपने सर्वेंट को भेज रहा है, प्लीज़ आप आइए, मेरा सर्वेंट जो है उसको पैरालाइज का अटैक हो गया, उसको आप चंगाई दे दीजिए। प्रभु यीशु मसीह उस सेंचुरियन का विश्वास देख के हैरान हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि ऐसा विश्वास तो मैंने अपने लोगों के अंदर ही नहीं देखा है जैसा मैं इस इंसान में देख रहा हूँ। सो बेशक वो सेंचुरियन है, अच्छा पोजीशन है उसका, बट स्टिल ही हैज़, व्हाट इज दैट? हंगर। वो आत्मा में गरीब है। ऐसे लोग ही आशीषित होते हैं। अगर हम देखते हैं कोई परमेश्वर में विश्वास करने वाला इंसान बहुत उन्नति कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, दैट इज द पर्सन हु इज पुअर इन द स्पिरिट। ही रिकॉग्नाइजेस नीड फॉर गॉड। यू सी, ही नीड फॉर गॉड। आमीन। सो अभी जो है वी नीड टू टेक द रेजोल्यूशन, हम नए साल में कैसे प्रवेश कर रहे हैं। सो वी विल गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड नाउ। आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 12। ओके, एक्चुअली आज हिंदी में नहीं है तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी। सो मैं चाहता हूँ सारे ध्यान दीजिए इस वचन में। आमीन। सो देयरफॉर आई विल डिवाइड हिम अ पोर्शन with many, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul to death and was numbered with transgressors. Yet he bore the sin of many and make intercession for the transgression. अद्भुत वचन है। ये एक भविष्यवाणी है जो आइज़ाया जो भविष्यवक्ता है वो कर रहा है। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। उनके कई साल आने से पहले ये भविष्यवाणी हुई, है ना। सो ये भविष्यवाणी क्या कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपनी आत्मा को मृत्यु तक क्या करा? ही poured out his soul and he was numbered with the transgression. He bore the sin of many and make intercession. आप नोटिस करिए ये वर्ड इंटरसेशन। मैं चाहता हूँ आप इस वर्ड में फोकस करिए, इंटरसेशन। इंटरसेशन एक एग्जैक्ट वर्ड नहीं है हिंदी में बताने के लिए। अगर कोई बता सकता है इंटरसेशन का मतलब हिंदी में? हाँ, मध्यस्थ। थैंक यू वेरी मच। सो मध्यस्थ की प्रार्थना। मैं चाहता हूँ आप इस वर्ड में फोकस करिए आज। क्या है? मध्यस्थ की प्रार्थना, इंटरसेशन। ये इंटरसेशन क्या चीज़ है? व्हाट इज इंटरसेशन? इसमें बता रखा है कि उन्होंने ही मेक इंटरसेशन फॉर ऑल द ट्रांसग्रेसर। ट्रांसग्रेसर का मतलब है पापी लोग, गुनहगार लोग, और परमेश्वर के वचन में बताया कि हम सारे किस में जन्मे हैं? गुनाहों में जन्मे, पाप में जन्मे हैं। इस वजह से हमको क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। आज हर एक मनुष्य के अंदर एक प्यास होती है कि उसको छुटकारा चाहिए, उसको मोक्ष चाहिए, उसको गुनाहों से छुटकारा चाहिए। अब जेल में जो कैदी लोग रहते हैं, अगर आप उनके पास जाके पूछेंगे, कोई लोग तो ऐसे मिलेंगे जो बहुत अफसोस कर रहे हैं, मैंने गलती कर दिया है, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, व्हाई डिड आई डू दैट, मैंने उसका मर्डर कर दिया, मैंने इसके साथ ऐसा कर दिया। वो बोझ उनके अंदर है, समझ रहे हो? इसी वजह से वो कहाँ पे हैं? प्रिजन में है। और उन लोगों को और कोई दिखता नहीं है कि वो सिर्फ वही देखते हैं कि वो गुनहगार हैं, उनके पास कोई छुटकारा नहीं है। दैट इज द बर्डन, वो बोझ हम सारे मनुष्य के अंदर है। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि हमने जो भी गलतियां करी पास्ट में, जैसे कि पेंसिल होता है ना, पेंसिल से लिखते हैं तो उसको इरेज करने वाला क्या होता है? रबड़ होता है। लेकिन हमारे गुनाह ऐसे नहीं है। इब्रानी किताब में बता रखा है, बिना लहू बहाए पापों का क्षमादान नहीं है। राइट। सो इसलिए इंसान ने जो गलतियां करी हैं, जो गुनाह करा है, उसको परमेश्वर को उसको क्षमा करने के लिए, उसको हमारे जीवन से हटाने के लिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेजना था। क्योंकि हम इंसान खुद नहीं कर सकते हैं, खुद हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वी नीड समवन टू इंटरसीड फॉर अस।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, हमारे सारे गुनाहों का बोझ उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए ये जो क्रूस देखते हैं, इट इज यू नो, ये इसको हम पूछते नहीं, यू नो, दिस क्रूस इज अ साइन। एवरी टाइम वी सी दैट वी रिमेंबर व्हाट, द बर्थ ऑफ द सफरिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू नो, सफरिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब इजराइल के लोग जब जॉर्डन नदी को पार करके गए तो परमेश्वर ने उनको बोला कि पत्थर चुनो, 12 पत्थर, उसको इस जगह गिलगाल करके एक जगह है वहां पे लगाओ, ताकि जब भी तुम इस पत्थर को देखो तो तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे अंदर वो, तुम उसको ध्यान करो कि परमेश्वर ने तुमको छुटकारा दिया है। यू नो, अक्सर हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर ने कोई ऐसा चिन्ह दे रखा है लोगों को, जिसको देखते से ही परमेश्वर चाहते हैं कि हम ध्यान करें कि वहाँ पे परमेश्वर ने तुमको छुटकारा दिया है, वहाँ पे परमेश्वर तुमको क्या करा, स्वतंत्र करा है, यू नो। इसलिए उसको ध्यान करते वक्त ही हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर में बने रह सकते हैं, यू नो। इसलिए वी ऑलवेज नीड टू रिमेंबर, यू नो, हम इंसानों को एक बीमारी है, यू नो, भूल जाने की, यू नो, हम भूल जाते हैं अक्सर जो अच्छाई परमेश्वर ने हमारे साथ करी है। अक्सर हम ये भी भूल जाते हैं कि जो दूसरे इंसान ने अच्छा हमारे साथ करा है, यू नो, जो हमारे साथ अच्छा बर्ताव करता है हम उसी के साथ क्या करते हैं, बुरा बर्ताव कर देते हैं। अक्सर हम इंसान जाने या अनजाने में, दैट इज़ द सिंफुल नेचर इनसाइड ऑफ ह्यूमन बीइंग, यू नो। कभी कभार क्या होता है, हम किसी दूसरे का गुस्सा किसी और पर निकाल देते हैं, यू नो। सो दैट इज़ द सिंफुल नेचर, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग विद दैट। इसलिए परमेश्वर क्या कहते हैं, दैट वी नीड टू रिमेंबर, यू नो, ध्यान करना है। इसलिए जब हम ये क्रूस को ये जो लगाए हैं हम इसको पूछते नहीं, द मोमेंट वी लुक एट इट वी रिमेंबर the suffering of Jesus, you know, the death of Jesus। जब भी हम उनके सफरिंग के बारे में ध्यान करते हैं, यू नो, क्रूस के बारे में ध्यान करते हैं, वो हमको परमेश्वर के करीब ले जाता है, क्योंकि इस क्रूस के द्वारा ही हम क्या करे गए हैं, परमेश्वर के करीब लेके आए गए हैं। कभी भी ऐसा लगता है ना हमको कि हम परमेश्वर से दूर हो गए, आई वॉन्ट टू टेल यू, वेन एवर वी फील कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर रहे हैं, यू नो, परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं है, यू नो, वेयर वी नीड टू गो टू द क्रॉस। दैट इज वेयर आवर बिगिनिंग, you know, that is the place we started our journey. We always need to remember, always need to carry that, amen, जिससे कि जो है हम हमेशा परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, amen। So अब हिब्रू चैप्टर 7 का 25 हम देखेंगे, वहाँ पे क्या लिखा गया, consequently he is able to save the uttermost those who draw near to God through him, since he always lived to make intercession for them। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि परमेश्वर बचा सकता है हर एक मनुष्य को, यीशु मसीह के द्वारा बचा सकता है। You see, God is able to save uttermost those who draw near to God through him। परमेश्वर के करीब जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो इस क्रूस के द्वारा परमेश्वर के करीब जाता है, परमेश्वर का उद्धार उनके जीवन में आता है, इसमें बता रखा है। और आज भी प्रभु यीशु स्वर्ग में क्या कर रहे हैं, हमारे लिए, हम सब के लिए इंटरसीड कर रहे हैं आज भी, यू नो, हम क्या करते हैं, हम इंसान जब इंटरसीड करते हैं लोगों के लिए, वी इंटरसीड फॉर फ्यू पीपल, ओके, फॉर माय फैमिली एंड फॉर अदर पीपल एंड फॉर दोज हुम वी नो। लेकिन जीसस ही इज नॉट डूइंग लाइक दैट, ही इज इंटरसीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। यू सी, वो भेदभाव नहीं कर रहे, ये ऐसा है, ये वैसा है, नहीं इसने मुझे पैसा नहीं दिया इसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, अरे वो मेरे साथ बहुत नफरत करता है इसके लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। नो, ही इज प्रेइंग फॉर एवरीबडी, you see, हर एक मनुष्य के लिए। That is the heart of Jesus. His heart is the heart of intercession. You know, वो चाहते हैं कि कोई भी इंसान नाश ना हो, कोई भी इंसान स्ट्रगल ना हो, वो हर एक मनुष्य के लिए। You know, कभी भी ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, कभी ऐसा लगता है मेरा बोझ शेयर करने के लिए कोई नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, Jesus Christ is interceding for each one of us. Jesus Christ is interceding for us. ऐसा लगता है कोई इंसान प्रार्थना नहीं कर रहा है, कोई इंसान मेरे बारे में टेक केयर नहीं कर रहा है, but I want to tell you, Jesus Christ is interceding for each one of us। अगर हम ध्यान में ले लेंगे, अगर हम इसको जान लेंगे, तो you know what will happen, we will have the same heart of intercession। Whenever we come in prayer, our prayer will change,
You know, we will have the heart of Jesus. वो बोझ जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, we will also intercede. प्रभु ये इंसान तकलीफ में है, प्रभु जी हम दूसरे की तकलीफ को समझने लगेंगे. When we understand the heart of Jesus, the heart of intercession, we start praying for other people as though it is our own problem. You know, वो इंसान की तकलीफ मेरी तकलीफ है. That is the heart of Jesus. वो इंसान प्रभु जी वो दूसरा इंसान नहीं, वो मैं ही हूँ. You know, इसलिए एक और मैं वचन पढ़ना चाहूँगा. इज़ेकिएल चैप्टर 22 लगाना. इज़ेकिएल, हाँ यस. अब यहाँ पे देखिए. And I sought for a man among them who should build up the wall and stand in the breach before me for the land, that I should not destroy it. But I found none. Therefore I have poured out my indignation upon them, and I have consumed them with the fire of my wrath, and I have returned their way upon their head, and declares the Lord God. देखो परमेश्वर का जो दुख है, he saw, परमेश्वर ने देखा कोई भी इंसान क्या है, दीवार खड़ा करने के लिए, बीच में खड़ा होने के लिए नहीं है. कोई भी इंसान क्या कर रहा है, इंटरसीड नहीं कर रहा है लोगों के लिए. नोबडी इज प्रेइंग. एवरीवन हैज बिकम सेल्फिश. एवरीवन हैज बिकम ग्रीडी फॉर देमसेल्फ. कोई भी मनुष्य को नहीं देखा, एक भी उस देश में नहीं देखा जो उसके देश के लिए प्रार्थना कर रहा है, दूसरों की जरूरत के लिए प्रार्थना कर रहा है. परमेश्वर ये इंसान तकलीफ में इसकी मदद करिए, कोई नहीं कर रहा है. एंड देयरफॉर इट ग्रीव द हार्ट ऑफ गॉड. और जो परमेश्वर का जो न्याय है, जो न्याय आना था, वो रोक भी सकता था या वो कम भी हो सकता था. किसके द्वारा? इंटरसेशन के द्वारा. यू नो, इट इज वेरी पावरफुल. मैं आपको बताना चाहता हूँ, यू नो, कोई इंसान जब वेदना में होता है, बेशक वो परमेश्वर को विश्वास ना करता हो, लेकिन जब इंटरसेशन उसके लिए हुआ जाता है, यू नो, इंटरसेशन हो जाता है, तो परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करते हैं. आमीन. परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करते हैं. दैट इज द पावर ऑफ इंटरसेशन इन एवरीवन्स लाइफ. यू नो, जिसके द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का गुस्सा जो है, परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में आता है. इसलिए हम देखते हैं एब्राम ने इंटरसीड करा. किसके लिए? अपने भाई लूट के लिए. यू नो, परमेश्वर का नाम सोडम और गोमरा में आने वाला था क्योंकि उसके पाप इतने बढ़ गए थे. परमेश्वर ने बोला मैं आग और ब्रिमस्टोन को गिरा के ये दोनों शहर को नष्ट कर दूंगा. और पता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ रिसर्चर वहाँ पे गए थे जहाँ पे दोनों शहर थे. डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब में, और उन्होंने देखा कि आज भी उस जगह पे कोई शहर नहीं बना है, जब से हजारों साल से लेके आज तक. और रिसर्चर ने क्या फाउंड करा कि वो जो पत्थर जो गिराया गया था, ब्रिमस्टोन, वो आज भी वहाँ मौजूद है. उन्होंने टेस्ट करा, और यहाँ तक कि उन्होंने लैब में उसको जब टेस्ट करना तो देखा वो पत्थर में आग लग रहा है. यू नो, एंड इट इज प्रूव्ड that what happened thousands of years ago is true, is a reality. You see, इसलिए जब अब्राहम ने विनती करा परमेश्वर से, परमेश्वर अगर 50 धार्मिक लोग होंगे, 40 धार्मिक लोग होंगे, 30 धार्मिक लोग होंगे, अगर 10 धार्मिक लोग होंगे, क्या आप फिर भी नष्ट कर देंगे? That is the heart of intercession. You know, Moses also interceded फॉर इजराइलाइट. परमेश्वर गुस्सा हो गए थे इजराइल के लोगों से, बिकॉज उनके पाप इतने बढ़ गए थे. लेकिन मोसेस ने परमेश्वर के पाँव को पकड़ा. परमेश्वर दया करिए, इन लोगों को आप छुड़ा के लेके आए हैं, अगर आप इन लोगों को नष्ट कर देंगे तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे? द हार्ट ऑफ इंटरसेशन, प्लीडिंग विद गॉड. यू नो, सो ये सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो परमेश्वर को जानता है. यू नो, ये सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो परमेश्वर के करीब है. हम सबको ये इंसान बनना है ना. वी वॉन्ट टू बिकम अ इंटरसेसर, क्योंकि परमेश्वर का देखो कितना दुख है. इज़राइल की किताब में ही सॉ नोबडी टू इंटरसीड, नो ह्यूमन बीइंग वाज देयर, एवरीवन हैज बिकम सेल्फिश. इसलिए जब हम अपने देश के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, हमारे गवर्नमेंट के लिए, जैसे पॉल ने बताया, गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करो, सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करो. लेट इंटरसेशन बी मेड फॉर ऑल ऑफ देम. व्हाई? क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं के जरिए, इंटरसेशन के जरिए परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं. हम देखते हैं प्रतीतों के काम में पतरस जब जेल में ले जाया गया था, यू नो, उसको जेल में पकड़वाया गया था, तो कलीसियाओं ने क्या करा? चर्च ने सारे परमेश्वर के लोग एक जगह में मिले, उन्होंने इंटरसेशन करा. किसके लिए? पतरस के लिए, सो दैट वो छुड़ाया जाए. और बाइबल ये बताती है, बिकॉज दे प्रेड, गॉड सेंट एन माइटी एंजल, यू नो, इन द प्रिजन.
वो स्वर्गदूत ने अद्भुत रीति से पतरस को जेल के बाहर से लेके आया और किसी सिपाही को भी पता नहीं चला. That is the power of intercession. You see, when we intercede for another person, God listen to that and He work through that. You see, so that's why it's very important that we should intercede. We should have the heart of intercession. Luke chapter 23 verse 34 हम पढ़ेंगे. So here we see Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. They cause Lot to divide his garment. You see, that is the heart of intercession. अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, पता है प्रभु यीशु मसीह ने कब ऐसा बोला? When they were dividing his garment. You see, He come to such a level just for all of us. It's not that यहूदियों ने उनको छड़ाया और he has to go through that. He went to such level. वो इतना level तक जाने के लिए he give himself. You know why? Because he love each one of us. That is the heart of intercession. He want to save each one of us. कैसे ना कैसे वो छुड़ाया जाए. कि मैंने देखा था एक बार एक इंसिडेंट हुआ, एक मदर के बेटे, वो लोग जेल में कैद हो गए. दोनों कोई गलती उन्होंने कर दिया. उनको छुड़ाने के लिए I saw the grief. I saw the mother is doing everything to make sure the children are delivered. वो यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, उनसे बात कर रही है, उस कमिश्नर से बात कर रही है, उस कोर्ट में जा रही है, मेरे बच्चे को छुड़ा दीजिए, उनकी गलती नहीं है. That is the heart of intercession, the heart of a mother. And बाइबल में क्या लिखा हुआ है? God has the heart of a mother. Amen. The same heart God is also having. You see, therefore इसलिए उन्होंने बोला उनके वचन में, एक माता जिसने तुमको दूध पिलाया वो बेशक छोड़ देगी, लेकिन मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा. That is the promise of God. That is the heart of God. प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम परमेश्वर को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं. अक्सर इंसान क्या करता है? परमेश्वर को मिसअंडरस्टैंड करता है. And when we misunderstand the love of God, what happen is हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं. क्योंकि सातान जो है अक्सर वो अच्छे बीज को चुराने के लिए आता है. बाइबल में बता रखा है जब इंसान सो जाता है, जो अच्छे बीज उसने बोए हैं उसी में ही सातान क्या करने आता है? बुरे बीज मिक्स करने आता है, ताकि जब वो सो के उठे तो अच्छे बीज के साथ साथ जंगली बीज भी वहाँ पे हों. इसलिए हमको जो है क्या करना है? अच्छे बीज को संभाल के रखना. सोएंगे तो बुरा अच्छा बीज के साथ वो मिक्स कर देगा. You see, that's why we need to be very careful. और ये सब सोते वक्त ही होता है. सोने का मतलब क्या है? कभी भी जब हम हमारा प्रार्थना करने का मन नहीं लगता, हम प्रार्थना मिस कर देते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करना मिस कर देते हैं. That is the time हमारी आत्मा को हम अलाउ करने सोने के लिए, हमारा आत्मा जगा हुआ ना रहे. तो इसलिए अगर हम ऐसे जाते रहेंगे तो सातान क्या करेगा? आएगा, जंगली बीज को बो देगा. जंगली बीज को बो देगा तो क्या होगा? Then it will be difficult, for us to come near God. You see, unless or until we make efforts. इसलिए अगर हमारे अंदर जंगली बीज हैं तो बहुत मुश्किल है, परमेश्वर के साथ जाने के लिए. You see, तो इसलिए वो सब निकलना है हमारे अंदर से. So we see Luke chapter 23 verse 34, the heart of Jesus. जो उनके कपड़ों को डिवाइड कर रहे थे, उनको देख के बोला, पिता उनको क्षमा करिए, वो जानते. जीसस वो ऑलरेडी सफर हो रखे हैं, ऑलरेडी इतना खाया पिया नहीं कितने घंटों से. ही हैज नॉट ईटन और ड्रिंक, क्योंकि उन्होंने वाचा बांधी थी कि मैं जब तक खाऊंगा पीऊंगा जब तक मैं परमेश्वर के राज्य में ना जाऊं, मेरे राज्य में. ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग. मोर ओवर पूरा लहू बह चुका है, पूरा चोट से भरा हुआ उनका शरीर. ऐसे वक्त में भी यू कैन इमेजिन वो क्या कर रहे हैं? क्षमा कर रहे हैं. You see? That is the true heart of intercession. कभी कभार हम ऐसे परिस्थिति में आ जाते हैं, we are overwhelmed. हम बहुत ओवरलोडेड हो जाते हैं. अरे ये भी परेशानी है, ये भी परेशानी है, इतना परेशानी है. कैसे हम इस परेशानी में बाइबल पढ़ें, कैसे हम इस परेशानी में प्रार्थना करेंगे, कैसे हम इस परेशानी में प्रेम से रह सकते हैं, शांति से रह सकते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूँ, we don't have the heart of intercession. The heart of Jesus. You see, if we have that, Bible में लिखा हुआ है, book of Corinthians, love endure all things, love bear all things.
There is not human love. There is the love of Jesus Christ. You see, the love of God bear all things. You see, so that needs to come to us. You see, therefore Bible says, look at Jesus. He is the author and perfecter of our faith. You know, जो हमारे विश्वास को क्या करता है, परफेक्ट करते हैं. इसलिए हमारा फोकस जीसस में होना चाहिए. You know, जैसे पतरस का फोकस जीसस में था जब वो पानी में चल रहा था. फोकस हटते से ही वो डूबने लग गया. He starts sinking. You know, परमेश्वर का इच्छा नहीं था कि पतरस डूबे. You know, वो डूबा अपने अंधविश्वास के वजह से. परमेश्वर ने तो बोला चलो, and he was indeed walking on the water. You know, पानी में चल रहा था, लेकिन डूबना जब स्टार्ट हो गया, जब डाउन आ गया. You see, when his focus was shifted to the storm, जो लहरें आ रही थी उनके पास. इसलिए you know, कभी कभार हम भी ऐसे डूबने लगते हैं. That is because we lack focus in Jesus. If we focus on Jesus, you know, if we focus on Jesus, we will be able to walk. अगर आंधी भी आएगा ना, आप फोकस नहीं करेंगे वहाँ पे, आंधी आएगा, trouble will come, but that trouble will not cause you to sink. Amen. That trouble will not cause you to sink. So इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सारे इसको, इस हृदय को जाने. अगर हम इसको जान लेंगे, हमारा प्रार्थना क्या हो जाएगा, बदल जाएगा. यू नो, वी स्टार्ट प्रेइंग फॉर अदर पीपल. जैसे कि जोब ने, उसको इतना तकलीफ, इतना वेदना से वो आए, परमेश्वर कह रहे प्रे फॉर योर फ्रेंड्स. यू नो, जिन्होंने गलत सलाह दी. 3 दोस्त आए इतने दूर से, अच्छा सलाह, वो सोच रहे अच्छा सलाह देंगे, बट दे डिडंट गिव द राइट काउंसलिंग. देयरफॉर गॉड सेज प्रे फॉर देम. Even in that problem he prayed, and Bible says God blessed Job, he blessed his friend. You see, so final thing is that Bible में लिखा हुआ, अगर हम दूसरों को पानी देंगे, if we water we will be watered too, if we give then it shall be given. हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, then we need to know there is someone interceding for us. You see, so we need to have that heart. Amen. So मैं चाहता हूँ कि हम सारे इसको जाने और इसको हम अपने जीवन में अप्लाई करें. में हम सारे प्रार्थना में आएंगे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस वचन के लिए. प्रभु जी द हार्ट ऑफ इंटरसेशन. प्रभु जी, जो वचन हमने सुना है प्रभु जी, ये वचन हमारे हृदय में कार्य करने पाए. प्रभु जी, ये वचन को हम ग्रहण करने पाए हमारे हृदय में, ताकि प्रभु जी हमारे हृदय के अंदर भी ये इंटरसेशन का हार्ट आ जाए, आपका हृदय आ जाए प्रभु जी, ताकि हम दूसरों के लिए, हमारे देश के लिए प्रार्थना करने पाएँ प्रभु जी. दूसरों की तकलीफ को हम समझने पाएँ प्रभु जी, ताकि जब आप देखें हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे सिटी में, हमारे रहने की एरिया में, जब आप देखें तो आपको ऐसा ना लगे कि कोई भी यहाँ पे नहीं है इंटरसीड करने वाला. प्रभु जी, मालवीय नगर में कोई नहीं है, वसंत कुंज में कोई नहीं है, ऐसा ना हो प्रभु जी. हम एक इंटरसेसर बनने पाएँ प्रभु जी. हालेलुया. ताकि हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा आप बड़े कार्य करें, आप अद्भुत कार्य करें प्रभु यीशु. मैं प्रार्थना करता इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप बात करिएगा. आपका पवित्र आत्मा हमको ये वचन याद दिलाते रहे जब तक ये हमारे अंदर ना आ जाए प्रभु जी. आपका अनुग्रह हमारे साथ रहे जो हमने इस वचन के द्वारा रिसीव करा प्रभु जी. सबको ब्लेस करिएगा. हालेलुया. हम सारे खड़े हो जाएंगे. हालेलुया. हम प्रार्थना करेंगे. थैंक यू जीसस. हेवनली फादर, प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी उपस्थिति के लिए. मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आपके वचन के लिए. प्रभु जी इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं आपका उपस्थिति हमारे बीच में आए, आपका अभिषेक हमारे बीच में आए. हालेलुया. आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या बोझ है, क्या परेशानी है, उसको बोलिए. आप परमेश्वर सुनेंगे. बोलिए हालेलुया. उसका बोलिए. प्रभु यीशु से बात करिए. हालेलुया. वो आपके लिए इंटरसीड कर रहे हैं. हम आपके लिए इंटरसीड कर रहे हैं, आपके परिवार के लिए. हालेलुया. आप उनसे बात करिए. आपके दुख को सिर्फ वही समझते हैं. हालेलुया. वो तकलीफ में भी उन्होंने बोला पिता परमेश्वर उनको क्षमा करिए, तो सोचो कितना ज्यादा वो आपको सोचते होंगे. हालेलुया. आप बात करिए उनसे. हालेलुया. और यंथला बरा 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 शंदला यंथला बरा 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 बरा.
रखंदला बर 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 शंदला रियंतला बर 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 और खंदेल रबूश करियंतला बर 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 जहांतला रियंतला बर बर बर। प्रभु ने बोला अपना बोझ मुझको दो तो मैं तुमको विश्राम दूंगा। हालेलुया। अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह को दे दो, बोझ यीशु मसीह को दे दो, अभी दे दो। हालेलुया। ये मौका अभी दे दो। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में है हम। हालेलुया। उनकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रभु जी कार्य करिएगा, पवित्र आत्मा टच करे। रबाबा शंदला रबाबा खंदला रियंतला बरबरबा ओ रियंतला बरबरबरबा ओ शंदला रियंतला बरबा। प्रभु जी आपका छुटकारा देने का सामर्थ्य, सारे प्रार्थना करिए। रेखेंदला रबो शंदला, ये सारी गंदी दुष्ट आत्माओं को मैं बांधता हूं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त जो भी रुकावटें शैतान लेके आ रहा है, हर एक शैतान की योजना जा यीशु मसीह के नाम से बाहर। हालेलुया। आ जाए सारी बुरी शक्तियां बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम से। चलो बाहर आ जाओ। हालेलुया। किसी के भी शरीर में बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम से। तेरे को आदेश देता हूं, कम आउट ऑफ देयर बॉडी। हालेलुया। किसी भी दुष्ट आत्मा का अधिकार नहीं हम में से, किसी के भी शरीर में बाहर यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ। जो भी दुष्ट आत्मा सिकनेस इन्फर्मिटी शरीर में लेके आती है, दर्द किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर को लेके आती है, आई कमांड यू लीव अवर बॉडी। हमारे शरीर से जाए इसी वक्त। प्रभु जी आपका छुटकारा देने का सामर्थ्य उतरे। प्रभु जी आपका चंगाई देने का सामर्थ्य उतर जाए प्रभु जी हमारे बीच में। हालेलुया। प्रभु जी हमारे अंदर छुटकारा होने पाए, सारे बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी हमारा हृदय में, हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारी आत्मा में किसी भी प्रकार के बंधन, किसी भी प्रकार के अनगॉडली सोल टाइप ब्रेक होने पाए यीशु मसीह के नाम से। और यांतला बरा 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 जंतला यांतला बरा 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 बरा। प्रभु जी आपका अभिषेक है। प्रभु जी किसी भी प्रकार का सिकनेस डिजीज से प्रभु जी कोई भी इंसान या स्ट्रगल कर रहा है, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं हालेलुया उनको चंगाई होने पाए पूरी तरह से, भरपूर तरीके सर से लेके पांव तक प्रभु जी छुटकारा होने पाए। सारी बीमारियां सिकनेस जाए उनके शरीर को छोड़ के। हालेलुया। किसी भी प्रकार के हालेलुया प्रभु आ रहे, प्रभु का उपस्थिति हमारे बीच में है, उनका अभिषेक हमारे बीच में। प्रार्थना करिए आपको क्या चाहिए, कहां पे छुटकारा चाहिए, प्रार्थना करिए इसी वक्त। प्रभु जी हालेलुया आपको छुटकारा देंगे इसी वक्त। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करिए किसी प्रकार के बंधन अभी टूटेंगे। राबाबा शंदला ला 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 ला। प्रभु का अभिषेक आ रहा है, उनका छुटकारा आ रहा है। रा 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 शंदला रियंतला बरा 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 बरा। इसी वक्त सारी बुरी शक्तियां जाए यीशु मसीह के नाम से। आई कमांड कंप्लीट डिलीवरेंस, कंप्लीट फ्रीडम। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं सारे टोटल फ्री होने पाए प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा से भर दीजिएगा प्रभु जी सबको। हालेलुया। रखंदला रियंतला बरा 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 शंदला रियंतला बरा 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 ज़ेहतला बहरु खोदला रियंतला बरा बरा। हालेलुया। प्रभु जी जो अन्य भाषा चाहता अन्य भाषा से अन्य भाषा दीजिए प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा प्रार्थना करे। ओ रियंतला बरा 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 शंदला ला 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 ला। फायर ऑफ द होली स्पिरिट प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा का आग उतर जाए। हालेलुया। रेखेला बरा 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 बरा। सारी बुरी शक्तियां बाहर यीशु मसीह के नाम से। रेखेला बरा 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 शंदला रियंतला बरा बरा। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूं आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा मंडरा रहा है हमारे बीच में। हालेलुया। सारे एडिक्शन के बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हर एक प्रकार की तंत्र मंत्र की शक्तियां बाहर यीशु मसीह के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है, ये परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। छुटकारे का भवन है। ओ री 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 प्रभु जी आपका अभिषेक प्रभु जी आपका अभिषेक है, आपका अभिषेक है। हालेलुया। प्रभु जी स्वतंत्र होने पाए सारे। हालेलुया। छुटकारा मिलने पाए सबको। हालेलुया। रेखेला बरा हंदला रियंतला बरा 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 जहंदला रियंतला बरा। अभिषेक पवित्र आत्मा है प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक सारे महसूस करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी दर्शन की आंखें खुल जाए, सारी विजन्स प्रभु जी एनकाउंटर होने पाए सबका। हालेलुया। एनकाउंटर
हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक आ रहा है हमारे बीच में। सारे प्रार्थना करें, कोई भी बिना प्रार्थना के ना रहे। हालेलुया। रबा शंदलारी अंतलबरा, स्वतंत्र सारे बंधन टूटने पाए प्रभु जी। किसी भी प्रकार के दुष्ट आत्मा खाने करिए, सब जाए यीशु मसीह के नाम से। और अंतलबरा बरा 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 शंदलारी अंतलबरा बरा बरा बरा। हालेलुया प्रभु जी, सबको आपके पवित्र लहू में मैं कवर करता हूँ। हालेलुया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। Thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, प्रभु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु जी आप इतने अच्छे हैं प्रभु जी, आपका हृदय इतना अच्छा है प्रभु जी। आपका हृदय को हम जान नहीं पाए, अंदर से लेके बाहर तक प्रभु जी हम चेंज हो नहीं पाए। हमारा अंदर का मनुष्य प्रभु जी पहले जैसा ना रहे। इस नए साल में हम प्रवेश कर रहे हैं प्रभु जी, आपके आशीष को, आत्मिक आशीष को हम रिसीव कर नहीं पाए। हम सारे आत्मा में गरीब होने पाए प्रभु यीशु। सारे बैरियर्स हमारे और आपके बीच में नॉकडाउन होकर नर्क की आग में गिर जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन जो यहाँ मौजूद है सबको आशीषित करिएगा प्रभु जी, सबको ब्लेस करिएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, ये सर्विस को हम एंड कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप सबको लीड और गाइड करिए प्रभु जी, जब तक हम अगले संडे ना मिले। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Father God and the fellowship of the Holy Spirit be with each and every one of us now and forevermore. Amen, amen, amen.